नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा जो है नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी का जो पोस्ट है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। अगर आपने जो है 12th क्वालिफाई किया हुआ है, बायोलॉजी विषय आपका है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक राज्य का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल इंडिया का अप्लाई एक ही बार होता है यहाँ पे। इसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा एक, जिसमें ऑनलाइन होता है एग्जाम, और उसके बाद आप उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, फिर आपकी रैली होती है। तो ये ज्वाइन इंडियन आर्मी के द्वारा जो है रेगुलर कैडर में, रेगुलर कैडर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दो वैकेंसी आती है। एक तो अग्निवीर के तहत आती है जिसमें कई प्रकार के अलग अलग पद होते हैं, जैसे कि जनरल ड्यूटी हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, वो अलग आती है। लेकिन एक आता है नर्सिंग असिस्टेंट का, जिसमें आप देखेंगे तो नर्सिंग असिस्टेंट में जो है आपका रेगुलर कैडर होता है। ये अग्निवीर के तहत नहीं है। अग्निवीर में क्या होता है, 4 साल बाद आपको जो है निकाल दिया जाता है या परमानेंट कुछ परसेंट कैंडिडेट्स को कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट में ये रेगुलर कैडर है, मतलब आपकी परमानेंट जॉब लगने वाली है इंडियन आर्मी। लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बायोलॉजी से इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का। पूरी जानकारी हम आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको हाइट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अलावा डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके अलावा जो है एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सब चीज मैंने अलग से वीडियो में बताया हुआ है, और क्वालिफिकेशन भी, एज लिमिट भी, सब चीज वो वीडियो देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे आएंगे। जैसे आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड भरने का आएगा। कैप्चा कोड भरेंगे, सीधे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जेसीओ ओआर अग्निवीर एनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। कैसे चेक करना होता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन खोल के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से खुलता है। यहाँ पे सबसे पहले अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक जेडारो शो कर देगा। आपका जिला यहाँ आएगा, जिला चूज करेंगे। तहसील आएगा, तहसील चूज करेंगे। आपकी हाइट क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप चुनाव करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ एक यहाँ से चुनाव कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे आपने कहां तक पढ़ाई किया हुआ है, इंटरमीडिएट तक, 10th तक, 8th तक, जो भी आप यहाँ चुनाव करेंगे। पास है क्या, फेयरिंग पास हमने चूज किया इंटरमीडिएट डाल के। और यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे अगर आप सर्विस पर्सन तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे ये पहला ऑप्शन चूज करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप जिस जिस पद के लिए एलिजिबल हैं उन सभी पद का जो है यहाँ पे नाम शो कर देगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये जानकारी जिससे फिलअप किया, आप भी अपना जानकारी भरेंगे। अगर समझिए इतने सारे जो है आपका पद दिखा रहा है, तो आप इन सब पद के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ ये अग्निवीर वाला मैं बताया। अब यहाँ रेगुलर कैडर का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर कैडर में जो बहाली चल रही है उसके लिए भी यहाँ पे दिखा देगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग एनए नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश विषय के साथ 50% पूरे विषय को मिला के होना चाहिए, जितना भी आपका इंटरमीडिएट परसेंटेज है सबको मिला के। और 40% से कम किसी भी विषय में नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर एक विषय में 40% होना चाहिए। और उम्र 17.5 से 23 वर्ष। अब ये इस तरह से एलिजिबिलिटी को आप चेक करेंगे और यहीं पे अप्लाई का बटन, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे आप जो है अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपका फॉर्म जो है खुल जाता है। अब यहीं से फॉर्म को आपको भरना है। देखिए, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे मान लीजिए सपोज जो है अग्निवीर से भी अप्लाई करना चाहते हैं या जो है टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक ही बार आपको पंजीकरण करना है। और एक बार पंजीकरण करने के बाद से आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 250 रुपए का आवेदन शुल्क भी यहाँ पे देना होगा। तो चलिए समझते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आने के बाद से आपको जो है पहले पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के लिए यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप इससे पहले अकाउंट बनाए हैं, जैसे पिछले साल आपने मान लीजिए फॉर्म भरा था, आपका सिलेक्शन किसी कारणवश से नहीं हो पाया, तो आप पिछला वाला जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कैप्चा कोड भर के आप यहाँ लॉग इन एंड टू कंफर्म पे क्लिक करेंगे, लॉग इन हो जाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके तो यहाँ से पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। तो पुराने कैंडिडेट्स अगर हैं, पहले सिलेक्शन किए हुए हैं, आप आर्मी रैली में पहले भाग लिए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो पुराना ही यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आपको फॉर्म को भरना है। लेकिन वही अगर कोई नया बंदा है तो यहाँ पंजीकरण करेगा, तो पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से बोला जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। एक्टिवेट ईमेल आईडी, आधार कार्ड, फिर ये सब जो है सिग्नेचर, फोटो, ये सब आपको चाहिए। और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर भी चाहिए, ओटीपी यहाँ पे रिसीव होता है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपका जो है इस प्रकार से फॉर्म
फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन वाला ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म जो है खुल जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला जो है पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर चूज करना है, ओके करना है। आप चाहे तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के फिर भी आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले आपके पास आधार मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए, मतलब आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो ही आपका ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट करना है। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंट है तो फिर आप जो है नहीं भर पाइएगा फॉर्म। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्पेलिंग, आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम एक जैसा होना चाहिए, मैट्रिक इंटर। अगर गलती है तो आप आधार कार्ड को जाके सुधरवाइए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए यहाँ पे आधार संख्या कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट करते हैं। जिससे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, आपके जो है आधार से लिंक मोबाइल नंबर का 4 अंक लास्ट का शो करेगा। अब उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है। यहाँ पे शो भी कर रहा है लास्ट का 4 डिजिट। अब यहाँ पे ओटीपी को लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट आएगा, आप कॉन्सेंट को यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना आपको, यहाँ अलाउ कर देना। अलाउ करते हैं फ्रेंड्स, आपका डाटा जो है फैच हो जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे। जो आधार से डाटा है ना वो यहाँ उठा लेगा। अब यहाँ पे आपको कंफर्म एंड फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपका नाम, आधार संख्या सब आपको आ रहा है। अब आपको यहाँ पे किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये राज्य यहाँ से चुनाव कर लेना है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक जो है अधिकार प्रमाण पत्र के समान है, मतलब आपका मैट्रिक और आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट एक जैसा है ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। नो करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो एक जैसा होना भी चाहिए, आपका मैट्रिक का और आधार कार्ड सब एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपका पिताजी का नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आधार में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपके जो है पिताजी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर माताजी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी उठाएगा जो आपके आधार कार्ड से है। इसके बाद पूछेगा क्या आधार में आपकी जन्म तिथि मैट्रिक में जो जन्म प्रमाण पत्र उसके समान है, उसको भी यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसको टिक करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे जानकारी लिखे सबमिट करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे बोला जाता है कि ओटीपी सेंड कर दिया गया। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अब आपको ईमेल को चेक करना है और यहाँ पे ओटीपी को लिखना है, फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है डिटेल सारा जो है ओपन हो जाता है। और यहाँ पे अब आपको जो है कुछ बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जाती है। जैसे आपको पूछा जा रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है। आपकी हाइट क्या है, यहाँ पे आप अपना हाइट जो है सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाई आपकी, कि आपकी हाइट क्या है। तो आप अपना जो है हाइट यहाँ पे बताएंगे कि 170 है या 165 है, क्या है यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आप बिहार राज्य के निवासी हैं या किस राज्य के निवासी, यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि किस जिला के निवासी है। फिर तहसील आएगा, तहसील आपको चुनाव करना है। यहाँ पे आपको ये सब जानकारी आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक पास किए हैं, तो आप 10th किए हैं तो 10th, 12th किए हैं तो 12th। तो यहाँ पे आप अपना जो है जानकारी को चूज करेंगे। अब यहाँ पे पास हो चुके हैं कि अपीयरिंग है, यहाँ पे आपको बताना है। अब जैसे हमने यहाँ पे 12th चूज किया तो यहाँ पे हमने पास चूज किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस बोर्ड से पास किए, सीबीएसई, स्टेट, अदर या ओपन या आईसीएसई, वो बोर्ड आप यहाँ चुनाव करेंगे। अब यहाँ किस राज्य से आपने पास आउट किया और राज्य चुनाव करेंगे। फिर मैट्रिक का रोल नंबर आपको लिखना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट्स, क्या आप जो उम्मीदवार के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यस में बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो इस तरह से आपको जानकारी आएगा, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बनानी है। पासवर्ड जो है 8 अंकों का कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है राजू है, तो RAJU@123 करके आप ऐसे जो है अपना पासवर्ड को बना लेंगे। और पासवर्ड जो है सही सही लिखना है, ताकि फ्यूचर में हमेशा जो है आपको यही अब पासवर्ड काम आएगा। मान लीजिए इस बार आपने आर्मी का फॉर्म भरा, नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो आप अगले साल जो है इसी जो है आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी आप आगे का फॉर्म भरेंगे। तो एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद से आपको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद से आपको आईडी पासवर्ड संभाल के रखना होता है। फिर कैप्चा कोड भरेंगे और सेव करेंगे, सबमिट करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है रजिस्टर हो चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से कैप्चा आएगा। कैप्चा कोड को आपको इस प्रकार से भरना है और यहाँ पे इंटर वेबसाइट पे क्लिक करना है। इंटर वेबसाइट पे क्लिक करते ये देखिए आपका रजिस्टर सक्सेसफुली फिर से आएगा मैसेज, ओके करेंगे। अब यहाँ पे
पे आपका जो है ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ये जानकारी उठा लेगा। अब नीचे में आप देखेंगे तो चेक एलिजिबिलिटी का एक बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल है वो सारा का सारा पद यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अग्निवीर के अंतर्गत जो है इतने सारे पदों पे ये कैंडिडेट जो है क्या है, एलिजिबल है। अब यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अगर आप एलिजिबल नहीं रहते ना तो यहाँ पे लिख देता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका एज और डेट ऑफ बर्थ आपका ये सब मैच नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे लिख देता है। तो अब यहाँ पे रेगुलर कैडर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रेगुलर कैडर में देखेंगे तो ये कैंडिडेट जो है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको समझ लेना है क्योंकि ये बेसिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। मान लीजिए सपोज आप नर्सिंग असिस्टेंट में एलिजिबल ही नहीं है, क्यों नहीं एलिजिबल है, आपने सिर्फ 12th डाला हुआ है, इसको क्या पता कि बायोलॉजी भी आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, तो बायोलॉजी यहाँ देख लेना है कि हाँ नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसे आपको देख लेना है एलिजिबिलिटी को और उसके सामने अप्लाई का बटन, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे स्टेप्स आपके खुल के आ गए हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, मिसलेनियस डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर भी आपको चुनाव करना है, लास्ट में आपको पेमेंट जमा करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको अब जो है यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है 5 से 20 केबी के बीच। यहाँ आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 10 केबी के बीच। यहाँ रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है और यहाँ क्लास बताएंगे। क्लास में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपका जो भी रिलेवेंट क्लास है आप वो चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप बिहार से हैं तो आप बिहारी भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण चूज कर सकते हैं। सेंट्रल जोन है, बहुत सारा है, गढ़वालिस, गोरखा, गुजराती। अगर मान लीजिए सपोज आप राजपूत है तो राजपूत भी आप चुनाव कर सकते हैं, भले आप बिहार से ही क्यों ना हो। तो आप एक कोई सा रिलेवेंट जो है अपना यहाँ से चुनाव कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना सिंपल एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पे अपना लिखेंगे, फिर यहाँ पे विलेज का नाम, शहर का नाम, यहाँ पे आपका सारा जानकारी आएगा, ब्लॉक, यहाँ पिन कोड, यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, ये मैंडेटरी नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा। देखिए जो जो स्टार मार्क्स लगा वो सब आपको भरना जरूरी है। और यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कम्युनिकेशन डिटेल्स सेव करने के बाद से अब आपको यहाँ पे मिसलेनियस की जानकारी यहाँ पे ऐड करने का आएगा। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स खेल खेले तो यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आएगा, आप अपनी जानकारी को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने खेल पे यस किया, तो यहाँ पूछ रहा है स्पोर्ट्स में आप कौन सा खेल खेलते हैं, किस लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है और स्पोर्ट्स में आपने कौन सा पोजीशन हासिल किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एट। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बता सकते हैं। नहीं किया तो आप इसे नो कर दीजिएगा, सिंपल। देखिए जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, एनसीसी सर्टिफिकेट, उनको कुछ बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के हैं तो जरूर आप ऐड करिएगा। एनसीसी है तो यस करेंगे और एनसीसी के बारे में बताएंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इसमें से कोई एक आपको चुनाव करना है। अगर आप ये बिलोंग करते हैं इस एरिया से तो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। रिलेशन विथ आर्मी पर्सनल, आर्मी पर्सनल से आपके पास कोई रिलेशन है तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना इसे एज इट छोड़ देंगे, इसे मैंडेटरी नहीं है भरना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अधिकतम आप कहाँ तक पढ़े हैं, 10th तक, 12th तक या ग्रेजुएशन तक, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ बता सकते हैं। अप्लाइंग फॉर, अब यहाँ पूछ रहा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 2 ऑप्शन आ रहा है मेरे केस में, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और एक सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। वेटनरी में जो मवेशी के जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी वाला, जैसे कुत्ता हो गया, गाय भैंस, तो इसका आप यहाँ पे करेंगे। और नर्सिंग असिस्टेंट में जो नर्सिंग होते हैं उस तरह की, इस तरह से आपको चुनाव करना है और उसके वजह से सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब अगले स्टेप में आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से एजुकेशनल डिटेल्स भरने होते हैं। तो क्वालिफाइंग कोर्स में आपको बताना है आप 12th साइंस से पास हैं। यहाँ पे बोर्ड बताना है किस बोर्ड से आपने पास आउट किया। तो मैं यहाँ पे जो है स्टेट बोर्ड चुनाव करूंगा क्योंकि मेरा स्टेट बोर्ड है। सीबीएसई है तो सीबीएसई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आईसीएसई है या ओपन स्कूल है, मद्रास बोर्ड है, कई सारे जो है अलग अलग है, आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। इसके उसे पासिंग ईयर बताना है, आप कौन से ईयर में जो है इंटरमीडिएट पास आउट किए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे जो चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है इंटर का, फिर सर्टिफिकेट नंबर। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग मार्कशीट पे अलग अलग जानकारी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नंबर मेंशन ही नहीं होता है मार्कशीट पे, तो उस केस में क्या करेंगे, आप कोई भी एक सीरियल नंबर हो या मार्कशीट का मेमो नंबर हो मार्कशीट पे, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऐड किया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जानकारी भर के 12th का, तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में हमारा जो है 12th का जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपने कुछ गलत ऐड कर दिया तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को आपको बारी बारी से ऐड करना है। तो मार्कशीट पे पहले आप देखिए कि मार्कशीट पे जो है आपका किस प्रकार से जो है दिया गया। तो पहले मेरे केस में इंग्लिश दिया गया, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश चुनाव करेंगे। अब इंग्लिश में
ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछ रहा है, तो इंग्लिश में जो भी इनका ऑब्टेन्ड मार्क है हम यहाँ पे लिखेंगे और आउट ऑफ 100 का होगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये देखिए हमारा जो है इंग्लिश वाला ऐड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा और उसके बाद से देखिए ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमको जो है अब ऐड करना है हिंदी, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का एक मार्कशीट ऐड कर रहा हूँ, तो बिहार बोर्ड में ऐसे ही जो है इनका दिया हुआ, तो इसमें इनका 56 मार्क्स है और यहाँ पे 100 का था, ऐड करेंगे, देखिए ऐड हो गया। अब हम इनको ऐड करने वाले हैं फिजिक्स का, फिजिक्स आएगा इसके बाद से, तो मार्कशीट के सीरियल के अनुसार अच्छे से ऐड करिए ताकि उन लोगों को भी मिलाने में आसानी हो। इसमें इनको 70 नंबर मिला है और यहाँ पे है 100 में और यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए। अब यहाँ पे जो टोटल होता है ना वही आपको ऐड करना होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला के, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल थ्योरी होगा तो सब मिला के टोटल। अब देखिए लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा, जिसकी ज्यादा देर हो जाएगा ना लॉग इन किए हुए, तो ऐसा लॉग आउट का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको कैप्चा कोड भर के इंटर वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। लॉग आउट होने के बाद से फ्रेंड्स देखिए दोबारा से बोल रहा है कि आप लॉग इन करिए, तो हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी और जो हमने पासवर्ड बनाया रजिस्टर करते वक्त वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे। तो आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, आपको दोबारा से लॉग इन कर लेना है। लॉग आउट होने के बाद इससे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे सीधे आपका ये वाला पेज ओपन होगा, एलिजिबिलिटी वाला, रेगुलर कैडर पे हम क्लिक करेंगे, जो हम फॉर्म भर रहे थे उसके लिए फॉर्म भरना शुरू करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर शुरू से हो जाएगा। लेकिन जो भी आपने जानकारी फिलअप किया हुआ है उससे मिलेगा, आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करते चले जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है बारी बारी से जो है सभी विषय को जो है ऐड कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, बारी बारी से सभी विषय को ऐड कर लेंगे। और देखिए आपके पास कोई मिक्सलिनियस सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा में आपने ले रखा हुआ है 5 विषय के बाद, तो चाहे तो आप छठा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है अलग से एडिशनल जो है अतिरिक्त जो है विषय लेते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो फिर फेल आप यहाँ ऐड करेंगे तो लेगा ही नहीं, समझ रहे ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा विषय चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सब बारी बारी से सारे मार्क्स ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है अब आएगा एग्जामिनेशन सेंटर, ये देखिए फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस और थर्ड चॉइस, फोर्थ, फिफ्थ, 5 चॉइस आपको देना है। आप पहले आप राज्य चूज करेंगे, किस राज्य में आप अपना एग्जाम सिटी रखना चाहते हैं। आप सबको बता दूं सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद ही आपका फिजिकल होता है। अब देखिए बिहार में इतने जगह पे जो है आपका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मल्टीपल जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे, 5 जो है एग्जाम सिटी। हम चाहे तो फिर से बिहार चूज कर सकते हैं, लेकिन सिटी हमको अब इस बार अलग देना होगा। मैंने पटना पहला प्रीफरेंस दिया, हम दूसरा प्रीफरेंस अपने अकॉर्डिंग नजदीक जहां भी होगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ऐसे हम सभी जो है स्टेट का अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट जो चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फील्ड बाई, मतलब आप एप्लीकेशन खुद से भर रहे हैं या साइबर कैफे से या अदर एजेंसी से, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, हिंदी में कि अंग्रेजी में कि बंगाली में, जो भी आपका एग्जाम होगा उसकी वजह से सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका जो है ना पूरा जानकारी समरी आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन का, कि आपने क्या क्या जानकारी फिलअप किया हुआ है। आप एक बार अच्छे से सभी जानकारी को बारीकी से वेरीफाई करेंगे, स्पेलिंग को चेक करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे। हमने यहाँ पे चीजों को हाइड कर रखा हुआ है, पर्सनल जानकारी है किसी का, तो आप यहाँ पे जो है अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखिए कुछ जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है कि पेमेंट जमा हो जाने के बाद से आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते जानकारी। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका जो है रोल नंबर जनरेट होगा और उसके से बोला गया कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा फ्रेंड्स 10 से 14 दिन पहले ही आपको जो है दिखाई देगा और एग्जामिनेशन से। उसके बाद से यहाँ बोला गया कि रिसिप्ट आपको बस डाउनलोड होगा यहाँ पे अभी एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके, और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड फॉर रैली विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड। अगर आप जो है CEE एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको रैली के लिए जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा यहाँ पे। बाकी ये सब जानकारी आपको दिया गया है। तो अब अगर आपको एडिट करना है, अगर कुछ गलती आपने भर दिया है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से पेमेंट गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे आपको फोन नंबर, ईमेल आईडी लिख के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं पेमेंट जमा करने के लिए। पे विथ UPI का ऑप्शन है, इसके अलावा जो है QR कोड का भी ऑप्शन है। फिर आप नीचे आएंगे तो कार्ड है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन का पास आप जो है कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, चुनाव करके पेमेंट जमा कर लेंगे और उसके बाद से जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ पेमेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पेमेंट जमा कर लिया। यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुली देखिए इस प्रकार से लिख दिया है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी इनका लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ बोल रहा है कि यू विल बी लॉग्ड आउट, मतलब आप जो है ओके करने के बाद से लॉग आउट हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ बोल रहा है कि प्लीज चेक हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इन योर प्रोफाइल, मतलब अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से आप लॉग आउट हो जाते हैं। कैप्चा कोड भर के आप लॉग इन करेंगे दोबारा से। लॉग इन चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद से सीधे आपका जो है ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको इस साइड में देखेंगे तो माई प्रोफाइल एप्लीकेशन हिस्ट्री, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए जब भी आपका रैली एडमिट कार्ड आएगा तो यहीं से डाउनलोड होगा। अफिडेविट जो बनता है 10 रुपए स्टाम्प वाला,
यहीं से डाउनलोड होगा उसका फॉर्मेट, और यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन है, और यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर वाला उसका भी एडमिट कार्ड यहीं से डाउनलोड होगा। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड संभाल के रखना है, उसका बार बार यूज होने वाला है। चलिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो इस प्रकार से फॉर्म सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे इसका रोल नंबर भी मिल चुका है, और यहाँ पे नाम वगैरह भी शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कब आपने सबमिट किया फॉर्म को शो हो रहा है, और आपका स्टेटस में दिखा रहा है सबमिटेड। यहाँ व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। गलती से भी कैंसिल मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन ही रद्द हो जाएगा, फिर पैसा आपका वापस नहीं होगा। तो हम इसे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो है इस तरह से रिसिप्ट डाउनलोड हो गया है। हम इसी को संभाल के रखेंगे। आपका आवेदन फॉर्म जो है जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, उसी समय आपका आवेदन फॉर्म जो है डाउनलोड हो पाएगा, और आप इसी तरह से लॉग इन करके ही डाउनलोड कर पाएगा। फिलहाल आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं फ्रेंड्स किसी एक और पद के लिए अप्लाई करना, जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया किसी एक पद के लिए, आप चाह रहे हैं कि एक और पद के लिए अप्लाई करना, तो फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, और फिर से जाके यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अनुसार देखना होगा, और आप नीचे आके जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई प्रोसेस पे क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने बात किया कि आपको कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।